जंगल में बढ़ती सूरज की किरणों ने जंगल के हालातों को झंझोड़ कर रख दिया था। नदियां सूख गई थीं, पेड़ पौधे मरने की कगार पर थे। जानवरों के आंखों में भोजन और पानी को लेकर बेबसी थी। नदी थी लेकिन पानी नहीं था। फलों के पेड़ थे लेकिन फल नहीं थे। मधु चिड़िया और मीनू मौसी ने अपने घर में भोजन का भंडार करके रख दिया था और अपने घर को हरी हरी घास से बना लिया था। मधु, हमारे घर में तो बहुत सारा अनाज जमा हो गया है। इतना अनाज है कि अगर हम साल भर मेहनत ना भी करें फिर भी हम ये आराम से बैठकर खा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मीनू मौसी, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता जब तक बारिश होगी तब तक हमारे लिए भोजन काफी होगा। नहीं नहीं मधु, ऐसा नहीं है। हमें और मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये भोजन हमारा बहुत चल जाएगा, तकरीबन 1 साल से ऊपर ही चलेगा। नहीं मीनू मौसी, तुम आओ चना आओ, लेकिन मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। घर तो हमने अच्छा बना लिया है लेकिन हमें और भोजन लाना चाहिए। चलो फिर जैसा तुम कहती हो। दूसरी तरफ काले कौवों के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। अरे पापा पापा उठो भी, अब मुझे भूख लग रही है। मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। कालू जी कब तक ऐसे सोए रहोगे? मेरे जग्गू बेटे को भूख लग रही है, जाओ और भोजन लेके आओ हमारे लिए। अरे नींद क्यों बिगाड़ देते हो तुम दोनों मेरी। मुझे बाहर नहीं जाना है इस कड़कती हुई गर्मी में। कालू जी तुम्हारा हमेशा का यही आदत पड़ गया है। वो देखो चिड़िया और मीनू मौसी दोनों भोजन लेने के लिए जा रहे हैं। अरे इनका तो दिमाग खराब है। इतना भोजन होने के बाद भी फिर भी लगे हुए हैं मेहनत करने में। जने क्या करना चाहते हैं अब। दूसरी तरफ मधु और मीनू मौसी कड़ी धूप में भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। धूप कड़ाके की थी लेकिन उनका हौसला बुलंद था। जहां एक ओर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम फरमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मधु चिड़िया और मीनू मौसी लगातार भोजन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद उड़ते उड़ते दोनों थक जाते हैं और दोनों एक पेड़ की टहनी पर बैठते हैं। मीनू मौसी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेरी बस का तो नहीं है आगे चल पाना। अब तुम ही बताओ, क्या हम यहाँ पर रुके? अरे मधु, तुम देख नहीं रही हो कितनी खतरनाक धूप पड़ रही है। यहाँ पर रहेंगे तो हमारे पंख जल जाएंगे। हाँ, ये भी है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब मीनू मौसी और मधु चिड़िया आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी भोजन के लिए परेशान हो रहे थे। सुनो सभी पक्षियों, उस मधु और मीनू का तो दिमाग खराब हो चुका है। इतना भोजन होने के बावजूद भी लगे पड़े हैं भोजन लाने में। पता नहीं कितना हाय हाय है उन्हें, जो भोजन लगे रहते हैं पूरे दिन भर। हाँ कालू भाई, तुम सही कह रहे हो। मीनू और मधु का तो पता नहीं क्या है, वो दिन भर भोजन की तलाश में लगे रहते हैं और कितना भोजन जुटा रहे हैं ये तो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन वो दोनों पागल हैं। और बंटी, मैं तो उन्हें समझाने जा रहा था लेकिन फिर नहीं गया मैं उन्हें समझाने, क्योंकि वो किसी की बात कहाँ सुनते हैं। हम तो आराम से अपने घरों में हैं। वो दोनों देख लेना, इस कड़कती धूप में जरूर उनके पंख खराब हो जाएंगे, फिर मदद मांगेंगे हमसे। तभी मधु चिड़िया और मीनू मौसी को एक नदी के किनारे पर एक बड़ा सा सेब का पेड़ मिलता है। अरे वाह, देखो मीनू मौसी, इस पेड़ में तो बहुत सारे सेब लगे हुए हैं और यहाँ पर तो नदी भी है। जहाँ हमारे जंगल में अन्न का दाना देख पाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर देखो हमें सेब के साथ साथ भरपूर पानी भी मिल गया है। हाँ हाँ मधु, तुम सही कह रही हो। ये तो हो नहीं था, हमारी मेहनत रंग ला गई है। हमें अचानक से इतने सारे फ्रूट मिल गए हैं और वो भी ढेर सारे पानी के साथ। हम यहाँ से पानी भी लेकर जाएंगे मधु। ठीक है मीनू मौसी, जैसा आप कही। अब मधु और मीनू मौसी अपने जंगल के लिए
सेब की एक बड़ी टोकरी और ढेर सारा पानी को लेकर लौट पड़ते हैं। अब उनकी थकान सारी खत्म हो चुकी थी और उनके चेहरे में खुशी थी, जिससे वो उत्साह के साथ घर लौट रहे थे। मीनू मौसी, अब नहीं है हमें जरूरत किसी भोजन को लाने की, क्योंकि हमारे पास इतना भोजन हो गया है कि अगर हम साल भर भी आराम से बैठकर खा सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो मधु। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे पास इतना भोजन है कि हम आराम से साल भर बैठकर खा सकते हैं। हमें और ना भी लाते तब भी हमारा गुजर बसर चल जाता। लेकिन मीनू मौसी, हमें पानी की भी जरूरत थी। हमारे पास पानी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा हम जाते जाते फल फ्रूट के साथ साथ पानी भी ले आए। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक हुआ हम चले गए। हमें अब पानी भी होगा, भोजन भी है और फल फ्रूट भी है, और तो और हमने वो नदी और सेब का पेड़ देख लिया है। कालू जी बैठे क्या हो तुम भी? अब जाओ भी तुम भोजन लेने के लिए। हाँ, जाता हूँ। अब कालू कौवे के साथ साथ मोंटी कबूतर भी भोजन लेने के लिए निकल जाता है। कालू और मोंटी काफी देर के बाद एक खेत में पहुंचते हैं। वहां पर सारा अनाज खत्म हो चुका था। मोंटी, यहाँ पर तो किसानों ने भी सारा अनाज काट दिया है। भोजन का मिल पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। चलो हम घर चलते हैं। अब कालू कौवा खाली हाथ ही घर लौट पड़ता है। कालू जी नहीं लाए क्या तुम भोजन? तुम तो खाली हाथ लौट आए। अरे गोरी, भोजन का देख पाना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने अपनी अनाज काट दी है। फल फ्रूट का मिलना तो दूर की बात है। भोजन की बहुत कमी खल गई है हमारे जंगल में। अरे तो पानी लेके आते। अरे पानी कहाँ से लेके आओ? जंगल में नदियों का पानी कीचड़ बन गया है, तालाब सूख गए हैं, तो कहाँ से लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए पानी? कालू जी, अब इतनी खतरनाक परिस्थिति में अब तो हमारा मरना तय है। अभी मेरे पास एक उपाय है। हम मधु के घर पर जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। जरूर वो हमारी मदद करेगी। अब मधु और मीनू मौसी के घर पर कालू कौवे की दस्तक होती है। अरे मधु, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? अरे मधु, मैं कालू। मधु, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ कालू भाई, आप लोग मेरे घर पे क्यों आए हो? अरे मधु, जैसे तुम्हें पता है हमारे सारे जंगल में अकाल पड़ गया है। तुम्हें पता है हमारे जंगल में भोजन का मिलना आसान नहीं है और बहुत दिक्कत हो रही है हमें। अच्छा, तो आप लोग पूरी समस्या लेकर मेरे घर पर पहुँचे हो। हाँ मधु, अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। कृपया हमारी मदद करो। मधु बहन, हमारी मदद करो, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। कर दो मधु, इस बार हम तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाएंगे। हमारी मदद कर दो मधु बहन। ठीक है, आप लोग चिंता न करें, मेरे पास भरपूर भोजन है। हम कम से कम 1 वर्ष तक आराम से घर बैठे खाना खा सकते हैं। मैंने इतना भोजन इकट्ठा कर लिया है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु बहन तुम्हारा। अगर तुम ना होती तो हमारा क्या होता।